हेलो फ्रेंड्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन कौन कौन सी जैसे कि मैं हमारा मेन टॉपिक है वैक्सीन शेड्यूल। मेरा नाम है अजीत जाकर और आज मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन शेड्यूल, कौन कौन सी वैक्सीन कब लगाई जाती है, किस पर्पज़ से लगाई जाती हैं और कब लगाई जाती हैं। ठीक है, जन्म से लेकर उसको जितनी वैक्सीन लगनी होती है तो उतनी जितनी भी सारी वैक्सीन लगनी होती है, जैसे कौन सी वैक्सीन कौन से मंथ में लगेगी, कौन सी वैक्सीन कौन सी ईयर में लगेगी, कौन सी वैक्सीन कब बूस्टर डोज कब लगाएंगे, सारा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वैक्सीनेशन शेड्यूल। ठीक है, वैक्सीन शेड्यूल। जब बच्चा पैदा होता है तब हम उसे कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं। उसे जब एक न्यू बॉर्न होता है अपने माँ, जब एक नया बच्चा जो पैदा होता है उसे हम कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं। मेनली 3 वैक्सीन हम बच्चे को लगाते हैं। एक तो हम बच्चे को पिलाते हैं, एक तो ओरल और 2 इंजेक्टेबल। कौन कौन सी ओरल रहेगी और कौन कौन सी इंजेक्टेबल रहेगी, मेनली एट बर्थ। मेनली बर्थ के समय हम बच्चे को 3 वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी, एक तो ओरल कौन सी देंगे, ओपीवी। इनके हम डोज की बात हम बाद में बात करेंगे, पहले कौन सी वैक्सीन कब लगाई जाती है वो सारा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओपीवी देते हैं ओरल, और कौन सी देते हैं फिर उसके बाद में इंजेक्टेबल बीसीजी और हेपेटाइटिस बी। ये 3 वैक्सीन एट बर्थ लगाते हैं। ठीक है, या बच्चे को देते हैं। उसके बाद में हम वैक्सीन बच्चे को हम कब बुलाएंगे, 6 वीक। हम बच्चे को कब बुलाएंगे, 6 वीक पर हम बच्चे को बुलाएंगे। 6 वीक पर हम बच्चे को बुलाएंगे। और 6 वीक पर कितनी वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, मेनली 6 वीक पर 5 वैक्सीन बच्चे को लगाई जाती हैं, 2 ओरल और 3 इंजेक्टेबल। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इंजेक्टेबल कौन कौन सी लगाते हैं। तो पेंटा की कौन सी फर्स्ट, यहाँ पर हमने ओपीवी की कौन सी डोज पिलाई है, 0। ठीक है, जो 0 डोज होती है ओपीवी की वो हमने एक बार हमने दी। हाँ, 6 वीक पर हम पेंटा की फर्स्ट डोज बच्चे को लगाते हैं। पेंटा की बाद में एफआईपीवी और पेंटा हो गया पीसीवी। और 2 ओरल कौन कौन सी रहेगी, ओपीवी की फर्स्ट डोज और रोटा की फर्स्ट डोज। ठीक है, यहाँ पर पेंटा की फर्स्ट डोज रहेगी, एफआईपीवी की फर्स्ट डोज रहेगी और पीसीवी की कौन सी रहेगी, फर्स्ट डोज। अब उसके बाद हम बच्चे को बुलाएंगे, तो उसके बाद बच्चे को हम बुलाएंगे एट 14 वीक। 14 वीक पर बच्चे को हम बुलाएंगे। 14 वीक पर बच्चे को कितनी वैक्सीन लगाएंगे, मेनली 3 वैक्सीन लगाएंगे, 2 ओरल और 1 इंजेक्टेबल। ओरल कौन कौन सी रहेगी, तो इंजेक्टेबल कौन सी रहेगी, तो पेंटा की सेकंड डोज, पेंटा की सेकंड डोज और ओपीवी और रोटा, ये दोनों कौन सी रहेगी, ओरल। ओपीवी की कौन सी डोज, सेकंड डोज, और रोटा की कौन सी, सेकंड डोज। ठीक है, अब उसके बाद में हम बच्चे को बुलाएंगे, तो उसके बाद हम बच्चे को बुलाएंगे, सॉरी ये वैक्सीन 10 वीक पर लगेगी। और उसके बाद बच्चे को हम बुलाएंगे 14 वीक पर। तो 14 वीक पर कौन कौन सी वैक्सीन लगाएंगे, मेनली 14 वीक पर जो 6 वीक पर जो हमने वैक्सीन लगाई वही सारी वैक्सीन हम रिपीट करेंगे। तो रिपीट 6 वीक, जितनी भी 6 वीक पर वैक्सीन लगी है वो सारी 14 वीक पर हम बच्चे को लगाएंगे। ठीक है, तो पेंटा की कौन सी रहेगी डोज, पेंटा की थर्ड और एफआईपीवी की सेकंड डोज। और पीसीवी की कौन सी डोज रहेगी, तो पीसीवी की कौन सी रहेगी, सेकंड डोज। और ओपीवी की कौन सी रहेगी, थर्ड डोज। और रोटा की कौन सी रहेगी, थर्ड डोज। अब हम बच्चे को बुलाएंगे, अब हम बच्चे को बुलाएंगे 16 से लेकर 24 24
जो महीना रहता है हम उस समय बच्चे को बुलाएंगे 8 14 to 24 मंथ्स, मतलब 16 सॉरी, अब हम बच्चे को बुलाएंगे 9 वीक पर। तो बुलाएंगे 9 वीक पर हम बच्चे को बुलाएंगे 8 9 मंथ, 90 महीने पर बच्चे को हम बुलाएंगे। 90 महीने पर बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी? तो मेनली यहाँ पर मीजल्स और रूबेला की फर्स्ट डोज, मीजल और रूबेला की फर्स्ट एमआर की फर्स्ट डोज, और पेंटा तो यहाँ पे लग गया। तो यहाँ पर कौन सी लगेगी? तो यहाँ पर जो पीसीवी की कौन सी लगेगी? बूस्टर डोज, ठीक है। पीसीवी की कौन सी रहेगी? बूस्टर डोज कब लगाएंगे? 9 वीक पर लगाएंगे। और उसके बाद में कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? 9, और कौन कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? तो यहाँ पे FIPV की थर्ड डोज। FIPV की थर्ड डोज कब लगती है? तो 9 मंथ पर FIPV की थर्ड डोज लगती है, ठीक है। अब उसके बाद में कब लगाएंगे? तो 8 16 से लेकर 16 to 24 मंथ, मतलब 1 साल पर हम बच्चे मंथ कौन कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? तो जो मीजल्स की जो ये सेकंड डोज रहेगी वो कब लगाएंगे? हम 1 साल पर मीजल की सेकंड डोज लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद और कौन कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? तो DPT की कौन सी? बूस्टर डोज, और OPV की कौन सी? बूस्टर डोज। OPV की बूस्टर डोज कब लगाए थे? 1 साल पर। OPV की यहाँ पर कौन सी रहेगी? बूस्टर डोज। और FIPV की कौन सी रहेगी? बूस्टर डोज, सॉरी DPT की बूस्टर डोज, DPT की बूस्टर डोज, ठीक है। अब हम बच्चे को कब बुलाएंगे? तो अब हम बच्चे को बुलाएंगे 5 से लेकर 6 साल। जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तब हम बच्चे को बुलाएंगे और कौन कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो हम उसे DPT की सेकंड बूस्टर डोज लगाएंगे, ठीक है। DPT की बूस्टर डोज सेकंड, DPT बूस्टर डोज फर्स्ट। अब हम बच्चे को बुलाएंगे 10 ईयर, वहाँ पर कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? TD की फर्स्ट डोज। और 16 ईयर, जब बच्चे 16 साल का हो जाएगा तब हम कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? TD की सेकंड डोज, ठीक है। तो यह सारी जितनी भी वैक्सीन होती है ये इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चे को वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। एक बर्थ टू लेकर जितनी भी उसको वैक्सीन लगनी रहती है ये सारी वैक्सीन हम बच्चे को लगाएं। अब इसके अलावा और अलग जो अलग अलग कंट्री के अलग अलग जो एरिया होते हैं वहाँ पर कुछ और वैक्सीन रहती हैं वो भी हम लगाते हैं। जैसे जापानीज एनसेफेलाइटिस, तो जापानीज एनसेफेलाइटिस की सबसे पहली डोज हम कब लगाते हैं? तो 8 9 मंथ। जापानीज एनसेफेलाइटिस की पहली डोज हम कब लगाएंगे? 9 मंथ पर। और एक विटामिन ए भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो विटामिन ए वैक्सीन नहीं है, विटामिन ए क्या है? विटामिन ए एक सप्लीमेंट है, एक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है। तो उसको सबसे पहले हम विटामिन ए कब देंगे? तो 8 9 मंथ पर हम विटामिन ए की पहली डोज देंगे। विटामिन ए की पहली डोज कब दी जाती है? 8 9 मंथ पर। और कितनी दी जाती है? तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। ये जितनी भी वैक्सीन होती है सभी जो डाटा है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो डाटा है ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग डाटा है। तो मिशन इंद्रधनुष के में जो हमारा जो डाटा रहता है वही सारा डाटा है। और ये जो डाटा एग्जैक्ट है वैक्सीन के लिए, कौन सा डाटा है? तो मिशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग यह जो वैक्सीन है सारी प्रोवाइड की जाती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ टू एज ऑफ मतलब प्यूबर्टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है। तो विटामिन ए अब हम बच्चे को एक तो दे दिया हमने 9 मंथ पर, 9 मंथ पर विटामिन ए की हमने एक डोज दी है, ठीक है। अब हम बच्चे को विटामिन ए कब देंगे? तो विटामिन ए ये तो हमने लगाया 9 मंथ पर। अब हम बच्चे को 5 साल तक विटामिन ए की सप्लीमेंट देंगे, ठीक है। तो 5 साल तक देना है। तो एक तो हमने ये दे दी, अब हम उसको हर 6 मंथ में विटामिन ए की डोज देनी होती है। तो पहले 9 मंथ पर हमने 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगाई है, ठीक है। तो हर 6 महीने में देना रहता है। तो अब जब भी बच्चा आएगा तो उसे हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगाएंगे। ये कब तक लगाना है? 5 साल तक लगाना है, मतलब और 6 महीने में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने लगाए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो अब हम 4 साल तक बच्चे को और बुलाएंगे, ठीक है। तो कितना डोज हो जाएगा? टोटल डोज कितना हो जाएगा? 7 डोज हो जाएगा, ठीक है।
सॉरी 9 डोज हो जाएगी विटामिन ए की, और टोटल डोज कितनी हो जाएगी, तो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट कैसे है, ठीक है, जैसे हम 4 साल तक लगा रहे हैं बच्चे को, कितनी डोज लगाएंगे, 4 साल तक हम बच्चों को लगाएंगे, महीने हर 6 मंथ में लगाएंगे, तो कितनी डोज हो जाएगी 8, और एक कौन सी रहेगी, ये 8 + 1 ये तो होगी 9, ठीक है। और यहाँ पर हम डोज की बात करते हैं तो कितना लाख इंटरनेशनल, फर्स्ट यहाँ पे हमने लगाया 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और यहाँ पर जैसे अब बच्चे कितनी बार आए हैं, 4 बार आए हैं, ठीक है, सिर्फ 8 बार बच्चे हमारे पास आया है, और हमने उससे हर बार कितना डोज लगाया है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, तो यहाँ पर 16, ठीक है, और एक ये हमने ये लगाया था तो एक, यहाँ पर हो गया 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। ये विटामिन ए की जो सप्लीमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं 5 साल तक, ये डाटा रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।